हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द पांडे जी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएड सेमेस्टर 2 का, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मापन और मूल्यांकन में अंतर दोस्तों, जो आप सरल और साधारण भाषा में इसको समझ सकते हैं। दोस्तों कृपया जो मेरे चैनल में नए हैं, कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो होता है दोस्तों, मापन यानी मापना और मूल्यांकन, है ना। पहले मापन करते हैं दोस्तों, उसके बाद मूल्य। उसका मतलब पहले कोई सामान को तोल मोल करते हैं माप के, उसके बाद उसका मूल्य का निवारण करते हैं दोस्तों, जिस सामान का कितना रेट, वही हम देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर, जो दोस्तों हम साधारण भाषा में समझने के लिए चलते हैं। मापन में दोस्तों, मापन एक क्षेत्र संकुचित है, मतलब कहा जाए दोस्तों मापन एक संकुचित क्षेत्र है। दूसरा, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है दोस्तों। मापन एक सामान्य शब्द है, मतलब दोस्तों मापन एक सामान्य शब्द है, जिसको हम लोग दोस्तों माध्य भी कहा जाता है दोस्तों, मीन। और दूसरा है मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है, यह एक तकनीकी शब्द है दोस्तों। तीसरा है मापन एक साधन है। मापन दोस्तों कोई भी चीज़ वस्तुओं को मापने का एक साधन है। मूल्यांकन अपने आय में एक साध्य है, मतलब यह किसी सामान का जिस प्रकार का मूल्य होता है दोस्तों, वह फिक्स होता है, यह सामान्य है। चौथा है दोस्तों, मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं कर पाता। मतलब दोस्तों कहा जाए कि जिस प्रकार जब हम 9वीं की परीक्षा देते हैं तो 10वीं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो जिस प्रकार अंक कम रहने के कारण हम लोग उसका माप नहीं कर पाते हैं, जो हमको आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स, तो उसके कारण हमको वह माप करता है दोस्तों। और वही मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। उसके बाद दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो हम लोग मतलब यह सोच सकते हैं, जो हमको जिस प्रकार से नंबर आया, आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या लेना है, जिस प्रकार से हमारा ऑनर्स पेपर बनता है, यह है दोस्तों मूल्यांकन। पांचवा है मापन का कार्य जो का एकीकरण है, यह एकीकरण होता है दोस्तों। पांचवा है दोस्तों मूल्यांकन में, मूल्यांकन का कार्य सदियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद दोस्तों छठा है मापन में अधिक धन एवं श्रम की उपयोग नहीं होता। मतलब दोस्तों मापन में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा परिश्रम भी नहीं होता है। अब मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों, मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा भी है और ज़्यादा इसमें मेहनत का भी जरूरत है दोस्तों। मापन क्या होता है दोस्तों, सातवां पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, मतलब इसमें दोस्तों पाठ्य वस्तु का केंद्रित होता है, यानी कोई भी वस्तु ये पहले से ही हम लोग दोस्तों तय करके कर सकते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, जिसके उद्देश्य केंद्रित होता है, मतलब कोई भी वस्तु को मूल्यांकन करने में या कोई चीज़ का यह केंद्रित होता है। आठवां है मापन शिक्षा का एक अंग नहीं हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक अभी अंग माना जाता है दोस्तों, शिक्षा के स्तर पे। नौवां है मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है, मतलब मापन होगा उसके बाद दोस्तों मूल्यांकन होता है। 10वां मापन के आधार पर भविष्यवाणी का सार्थक के आधार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। मापन में दोस्तों किसी प्रकार का कोई चीज़ का भविष्यवाणी किसी के आधार पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थक के आधार पर किया जा सकता है दोस्तों। जे मापन मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम दिया है तो उसका कितना नंबर आएगा तो हम लोग सोच सकते हैं मूल्यांकन के पहले, लेकिन मापन उसमें कितना लिखा है वो तो नहीं सोच सकता है। तो दोस्तों इसको आप डिस्क्रिप्शन में आप इसका PDF भी डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।